गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में जैसे कि मैंने कल से आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री सतह रसायन पढ़ाया बेटा, तो सतह रसायन में मैं आज उसी का आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें जो पहले आईयूपी पोर्शन है वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, पेपर में वही आएगा। हो गया। टिंडल प्रभाव ये पेपर में जरूर आएगा, ये 100% आता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन, व्हाट इज कोलाइडी विलयन? मतलब कोलाइडी विलयन मतलब एक ऐसा विलयन होता है जो मान के चलो आप वो छोटा छोटा पार्टिकल्स अगर उसमें घूमता रहे तो वो कोलाइडी विलयन है। जैसे मैं आप लोग को थोड़ी देर में स्पष्ट करूंगा। जैसे मैंने अगर कोई पदार्थ को, चलो पहले मैं वही बता देता हूं, सुनना बेटा। कोलाइड, पहले मैं कोलाइड के बारे में बता देता हूं, कोलाइड के बारे में। तो कोलाइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो सुनना ध्यान से। जैसे मैंने पदार्थ बोला तो थॉमस नामक साइंटिस्ट ने पदार्थ को पार्चमेंट झिल्ली, एक झिल्ली है, उससे पारदर्शिता मतलब उसे ट्रांसपेरेंट, उसे जाना के आधार पर 3 भागों में बांटे हैं। तो उसने बोला कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, उसको साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाब शब्द दिया, क्रिस्टलाब। जो पानी में हो चाहे एयर में हो पूरा घुल जाएगा, जिसको अलग करना संभव नहीं है, जिसे साधारण आंखों द्वारा या दूरबीन द्वारा या माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना संभव नहीं है। जैसे शक्कर को पानी में डालो, शक्कर घुल जाएगा, लेकिन आप शक्कर को कोई भी हाल में देख नहीं सकते, ना कि अलग कर सकते हो। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे निलंबन, निलंबन जिसमें कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अगर अधिक है तो उसको निलंबन बोलते हैं, जिसको बिल्कुल साधारण आंखों से हम देख सकते हैं। अभी मैं आपको इमेजिन भी कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा बेस पढ़ा दूं तो फिर पढ़ने में मजा आएगा। और फिर बीच में बोला गया है कोलाइड, कोलाइड, कोलाइड हो गया। मतलब वे पदार्थ जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हो, उसे हम लोग बोलते हैं कोलाइड। ये याद रखे रहना। 3 प्रकार का पदार्थ होता है। क्रिस्टलाब जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम, जो पूरी तरीके से घुल जाएगा, अलग अलग दिखाई नहीं देगा। उसके बाद निलंबन जो घुलेगा ही नहीं, क्रिस्टलाब। अब ये पढ़ने वाले हैं कोलाइड। कोलाइड क्या है? तो नामदेव सर का स्टाइल ही अलग है बेटा। दिखे एक लेकिन रहे 2 माध्यम, मतलब इमेजिन करें तो 2 माध्यम हो। जैसे शक्कर पानी को मैं शक्कर को अलग कर ही नहीं सकता कोई भी हाल में, चाहे इमेजिन में भी नहीं कर सकता। नमक पानी को मैं नमक को अलग कर ही नहीं सकता, अल्कोहल को पानी में डालूं मैं अलग कर ही नहीं सकता। क्लियर? अब बड़ा बड़ा पत्थर को मैं पानी में डालूं, दिख रहा है बड़ा बड़ा पत्थर, निलंबन। जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को आप ध्यान से देखो, उस कमरे में एयर भरा है, हमको दिख रहा है एक माध्यम, हमको दिख रहा है एक माध्यम। कोलाइड का परिभाषा नामदेव सर जैसे कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा वादा है। दिख रहा है एक माध्यम, लेकिन है अंदर में 2 माध्यम। चाहे आप दूरबीन से देखो, चाहे प्रकाश से देखो, चाहे किसी से भी देखो, लेकिन 2 माध्यम उसमें होगा। जब आप कमरे, आपके कमरे में सूर्य की प्रकाश की किरणें छेद को आने दो, तो आपको धूल का कण दिखाई देगा, आपको धूल का कण देखो। नामदेव सर ने परिभाषा बनाए, दिखे एक माध्यम रहे 2 माध्यम, वो है कोलाइड। सुबह सुबह हम लोग 4-5 बजे देखते हैं धुंध छाया हुआ है,
धुंध, लेकिन हमको दिखता है एक माध्यम सर, हमको एक माध्यम दिखा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसमें एयर है और मॉइस्चर है, कंप्लीट सॉल्युबल नहीं है। पान का जेली खाते हैं, जेली आप लोग पान का जेली खाए हो, वो कोलाइड है सर, कैसे बताइए तो? चबाते हैं तो खाना एक तरफ, लिक्विड एक तरफ, वो कोलाइड है। मैंने कोलाइड का मैं अपना परिभाषा क्या बनाया मालूम? दिखे एक माध्यम, रहे दो माध्यम, कोलाइड। क्लियर बेटा? ऐसा। अब कोलाइड में भी दो लोगों को बांटे गए हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं परिक्षिप्त, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे कहते हैं परिक्षेपण। ऐसा आपको 10th क्लास में आपके टीचर शायद टिंडल प्रभाव पढ़ाए होंगे, तो आपके टीचर क्या किए थे, एक बीकर में पानी लेके स्टार्च पाउडर को घोल देते थे, कमरे में ले जाते थे, ऐसा करके किसी पुट्ठे को ऐसा करके बोलते हैं देखो, तो स्टार्च का छोटा छोटा कण घूमता हुआ दिखाई दिया था। मतलब वो कुल मिला के एक कहावत है बेटा, मिजिबल मतलब घुल गया, इमिजिबल मतलब नहीं घुला, पार्शियल मिजिबल मतलब कोलाइड, पार्शियल मिजिबल मतलब कोलाइड। दही भी कोलाइड है, दही जो मटका से निकलता है। मैंने बोला दिखे एक माध्यम लेकिन रहे दो माध्यम, वो कोलाइड है। दही मटका से निकला पूरे निचोड़ के उसको अलग कर दो, लिक्विड अलग हो जाएगा। तो आज के बाद अपनी बुद्धि में बैठा लो, कोलाइड का मतलब होता है कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन, जिसमें दिखे एक रहे दो। कमरे के अंदर छत एयर ही एयर दिख रहा है, लेकिन इसमें डस्ट पार्टिकल भी है, डस्ट पार्टिकल परिक्षिप्त है। एयर क्या है? परिक्षेपण है। एयर क्या है? परिक्षेपण है। क्लियर? चलो आज इसी विषय में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद टिंडल प्रभाव में आपको थोड़ी देर में लाता हूं। ठीक है? मैंने कोलाइडी विलियन के बारे में बताया। अब उसके बाद देखो मैं यहाँ पे बढ़िया चीज बता रहा हूं बेटा। पहला चीज आप एक चीज याद रखो, ध्यान से देखना। ये लो, मैंने यहाँ पे लाते जा रहा हूं, आप लोग से बढ़िया मैं इमेजिन कराऊंगा, आप बिल्कुल पढ़ डालोगे। मतलब यहाँ पे परिक्षिप्त मैंने लिया, यहां मैंने लिया परिक्षेपण, परिक्षेपण मैंने लिया, क्षेपण, और उसका स्पेशली जो नाम होगा वो मैं बताऊंगा, और यहां पे है एग्जाम्पल। राइट बेटा? ठीक। मैंने सबसे पहले कोलाइडी की विलियन के बारे में चर्चा हो रहा है ना, कोलाइडी विलियन के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। क्लियर? अब हमने दिया, पहला हमने दिया, सुनते जाना, परिक्षिप्त और परिक्षेपण के बारे में सुनना। मैंने दिया वायु, वायु, तो आप दिमाग लगाओ, वायु में कम मात्रा में कौन है? धूल के कण। तो आप यहां लिखोगे ठोस और यहां लिखोगे गैस, और ठोस और गैस रहता है, ठोस और गैस है तो उसको ठोस, ठोस फेन कहते हैं, ठोस फेन। गैस जाने आओ फेन होता है। फिर मैंने दिया यहां पे तेल प्लस पानी का मिश्रण, तो यहां पे आएगा द्रव, यहां पे द्रव। अगर दोनों द्रव है तो वो हमारा पायस कहलाता है, पायस। मैंने यहां पे दिया जेली, जेली में द्रव कम ठोस ज्यादा, तो यहां पे द्रव यहां पे ठोस, तो वो कहलाता है जेल। फिर मैंने दिया साबुन का झाग, साबुन का झाग, द्रव की मात्रा ज्यादा गैस की मात्रा कम, तो यहां पे मैंने गैस, यहां पे मैंने द्रव, इसको फेन बोलते हैं। राइट बेटा? ऐसे करके आप बहुत सारे चीजों को इमेजिन कर सकते हो। और लिखा देता हूं, सुनो। कोहरा, कोहरा, कोहरा में मॉइस्चर कम, मतलब यहां द्रव यहां गैस, तो आंसर
द्रव्य ऐसा बेटा। तो इस प्रकार कोलाइडी मिलियन, देखो आपके यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया 1, 2 और 3 क्वेश्चन पेपर में देगा। पायस क्या है? पायस किसे कहते हैं? वह कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण दोनों की माध्यम द्रव हो, वह कोलाइडी तंत्र जिसमें परिक्षिप्त एवं परिक्षेपण की माध्यम द्रव हो, उसे हम पायस कहते हैं। क्लियर बेटा? दूसरा फेन क्या है? फेन वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त गैस और परिक्षेपण द्रव हो, उसे फेन कहते हैं। फिर जेल क्या है? वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त द्रव और परिक्षेपण ठोस हो, उसे जेल कहते हैं। क्लियर है? ये पेपर में आता है बेटा, आप अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है। अब उसके बाद सुनते जाना ध्यान से। अब हम यहाँ पे, अब मैं आपको बाकी टॉपिक को पढ़ा सकता हूं बढ़िया। तो अब मैं ले रहा हूं टिंडल प्रभाव। तो मैंने बोला टिंडल प्रभाव के लिए मैक्सिमम बच्चे हमसे, ऐसे बच्चे जुड़े रहते हैं जो मिडिल क्लास के रहते हैं, जो गरीब बच्चे रहते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। हाई क्लास के बच्चे तो हमसे जुड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो प्रायः आप लोग अपने गांव गए होंगे तो उसमें कोई खपड़ा टूट गया होगा, तब आप देखना प्रकाश की किरण उस कमरे के अंदर आती है और आपको धूल का कण चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोई भी चमकने वाली क्रिया दिख गया मतलब टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव का परिभाषा हम कैसे दे सर? जब किसी एक वर्णी प्रकाश की किरणें, एक वर्णी मतलब होता है जो एक ही दिशा में गति करे, जब किसी एक वर्णी प्रकाश की किरणें को कोलाइडी विलयन में डाला जाए, मैंने ये कोलाइडी विलयन में डाला है, कोलाइडी विलयन हो गया, इसको मैंने बोला हो गया एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहां पे मैंने दिया प्रकाश का पुंज मैंने दिया। तो उसके मार्ग में जहां जहां प्रकाश पड़ेगा वहां वहां अगर धूल के कण होंगे हमको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और क्या ये है कोलाइडी विलयन, इसको बोलते हैं कोलाइडी, ये है कोलाइडी विलयन, ठीक बेटा। और ये जो है वो है कोलाइड, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोलाइड का चमकना, ठीक है। अब टिंडल प्रभाव का परिभाषा बताइए सर। जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण को डाली जाए, जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण को डाली जाए तो प्रकाश के मार्ग में आने वाली धूल के कण या कोलाइड के कण प्रकाश से प्रकीर्णित हो जाते हैं, क्योंकि उससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। इस देखो हमको गैस में प्रकाश डाले तो हमको नहीं दिखाई देता, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल प्रकाश को फैला देता है तो हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है आपके पास आकाश का, जो भी चीज चमकता दिखे इस दुनिया में सबका एग्जाम्पल टिंडल प्रभाव। आकाश का नीला दिखाई देना टिंडल प्रभाव, धूमकेतु के पूंछ का चमकना टिंडल प्रभाव, तारों का टिमटिमाना टिंडल प्रभाव। जितना भी चमकने वाली क्रिया होगी सबको हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार मैं आप लोगों को बढ़िया आज कोलाइडी विलयन पढ़ाया। और मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी, मैंने आपको रोज बोलता हूं पास के लिए हमको नहीं पढ़ना है, हमको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है। इसलिए आप बिल्कुल हमारी वीडियो को देखते रहो और देख के आप बिल्कुल उसको ना ब्रेन में बैठा लो, क्योंकि इस साल के बाद हमको जेई, नीट ये सब निकालना है। और मेरे 12वीं, एक बार मैंने और 12वीं का चैनल बनाया हुआ था बेटा, जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे बहुत सारे।
और किसी कारण से मैंने उस चैनल को डिलीट कर दिया। तो मेरे सारे विद्यार्थी से मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप पाटले सर का जो मोबाइल नंबर है वो मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा सा हमको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन से स्कूल के बच्चे मेरे से जुड़े हैं। तो पाटले सर का मोबाइल नंबर बिट्टू 8817114908। ये पाटले सर हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। पाटले सर हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। इस नंबर पे आप अपना मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम जरूर लिख कर भेजे बेटा, ठीक है। देखो मैं दिल से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। 2-2, 3-3 वीडियो मैं आप लोग को अब लगातार दूंगा। जैसे पेपर नजदीक आएगा मैं लगातार आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो आपसे छोटा सा मेरा अनुरोध है बेटा, ये मैंने एक मोबाइल नंबर लिखा है 8817411908। इसमें आप पाटले सर हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, उनके मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम लिख के भेज देना बेटा, ठीक है। तो इतना कष्ट आप जरूर करना ताकि हम लोग एक लिस्ट बना लें कि हमसे कितने बच्चे जुड़े हैं, हमारे पढ़ाई का कितने बच्चे फायदा उठा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो नामदेव सर आज यही विदा ले रहे हैं। ओके बेटा, गुड नाइट।